टोकन देखते ही देखते $35,000 को क्रॉस कर गया और इस समय पर भी $30,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जब हमने 2 दिन पहले टेलीग्राम के ऊपर इसका पोस्ट शेयर किया तब इसका प्राइस 7,000 से लेकर $9,000 के बीच में ट्रेड हो रहा था, बट किसी को नहीं पता था कि यह प्रोजेक्ट देखते ही देखते $35,000 को क्रॉस कर जाएगा। और कुछ आर्टिकल्स जो आज सुबह पिछले 12 घंटों में पब्लिश हुए हैं उनके मुताबिक पंडोरा $1 लाख को भी क्रॉस कर सकता है। बट खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि ये ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से पंडोरा इतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इस समय पर बात हो रही है ERC-404 की। ये एक नई चेन, एक नई ब्लॉकचेन आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस हुई है पूरी की पूरी मार्केट में, जहां पर NFT को टोकनाइज कर दिया गया है। नहीं समझ आया? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझिएगा कि पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट कहां जा रही है, आप कहां स्टैंड करते हैं और किस तरीके से क्रिप्टो अमन कम्युनिटी इस ब्लॉकचेन से इनिशियल स्टेज में 20x से लेकर 100x तक का प्रॉफिट बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय पर ERC-404 को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप चल रही है। अगर हम इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को समझे तो थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सबसे पहले हमारे पास ब्लॉकचेन आती है ERC-20। ERC-20 क्या करती है कि उसके ऊपर हम टोकन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये सारी की सारी चीजें ERC-20 के ऊपर ही होंगी। फिर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होती है एक नई चेन जिसका नाम है ERC-721, जिसके ऊपर आज की डेट में NFTs डिप्लॉय होती है। आप जितनी भी NFTs खरीदते हैं, बाय सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ये सारी की सारी ERC-721 के ऊपर होती है। फिर हमारे पास आती है एक तीसरी चेन जिसका नाम था ERC-1155। इस चेन के ऊपर भी NFTs ही डिप्लॉय होती है, बट इसकी डुप्लीकेट कॉपीज नहीं बन सकती, यानी कि एक वही NFT डिप्लॉय होगी जो कि एक सिंगल कॉपी है। हमारे सामने ये 3 चेन्स थी, बट अब एक नई चेन इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है ERC-404। अब ये इंट्रोड्यूस क्यों हुई है हमें समझना होगा। ERC-20 थी टोकन्स के लिए, ERC-721 थी NFTs के लिए। अब इन दोनों का मिक्सचर बना दिया गया है ERC-404 में। ये बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। हमारे सामने जो ब्लॉकचेन थी ERC-721 जिसके ऊपर NFTs डिप्लॉय होती थी, उसके ऊपर एक ड्रॉबैक था। उस ड्रॉबैक को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हमने यहां पर 3 प्लेटफॉर्म्स को लिया है। पहला ब्लर, दूसरा ओपनसिया और तीसरा प्लेटफॉर्म है बोर्ड ऐप याच क्लब, सॉरी रारेबल। ये तीनों के तीनों NFT मार्केट प्लेस है। अब यहां पर जब NFTs लिस्ट होती है तो उन NFTs का, कुछ NFTs की मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे यहां पर कुछ NFTs है, जैसे इस NFT का प्राइस है 26 इथेरियम। आगे चलते हैं, इस NFT का प्राइस है 30 इथेरियम। आगे चलते, इस NFT का प्राइस है 35 इथेरियम। इस NFT का प्राइस है 50 इथेरियम। इस NFT का प्राइस है 74 इथेरियम और इस NFT का प्राइस है 475 इथेरियम। मान लेते हैं कि हमने इस 475 इथेरियम्स को पे करके आज इस NFT को बाय कर लिया। ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। बट स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि अगर हम इस NFT को सेल करना चाहते हैं और उस समय पर अगर सामने कोई बायर ना मिला और उस बायर को इस NFT में मिनिमम 475 इथेरियम्स की वैल्यू ना नजर आई तो क्या होगा? तो मेरी NFT कौन खरीदेगा? टोकन्स में क्या होता है कि अगर आज किसी टोकन का प्राइस $1 चल रहा है और आप उसे बेचकर निकलना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर ना लगाकर मार्केट ऑर्डर में $0.99 के ऊपर अपने उस टोकन को बेचकर निकल जाएंगे। बट NFTs के केस में ऐसा नहीं होता। NFT के केस में अगर आपने सेल के ऊपर लगाई है तो आपको इंतजार करना होगा किसी एक ऐसे व्यक्ति का, पहली बार जो 475 इथेरियम्स दे पाए और उसको वो NFTs उतनी वर्थ की भी लगे। यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति उस पर्टिकुलर NFT के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप घाटा, मतलब आप बोल रहे हैं कि 475 के मुझे कोई 400 इथेरियम दे दे, मैं निकल जाता हूं, मैं देकर निकल जाता हूं, जब तक सामने वाला रेडी नहीं होगा पे करने के लिए। बट अब क्या हो गया, ERC-404 में NFTs को टोकनाइज कर दिया गया है। अब NFT के टोकन्स बना दिए गए हैं। एग्जांपल, अगर आपके पास पूरा का पूरा अगर एक टोकन पड़ा हुआ है तो डेट मींस आपके पास टोकन्स की एक NFT पड़ी हुई है। आपके पास एक टोकन के रूप में एक NFT पड़ी हुई है। अगर आपके पास 1.5 टोकन पड़े हैं तो भी आपके पास एक ही NFT गिनी जाएगी और 0.5 उसके टोकन्स गिने जाएंगे। अगर आपके पास 2.1 टोकन्स पड़े हुए हैं तो दैट मींस आपके पास 2 इथेरियम्स 2 NFTs पड़ी हुई हैं, उनके टोकन्स पड़े और 0.1 केवल टोकन्स पड़े हुए हैं।
आपको ये चीज क्लियर हुई। अब चलते हैं एक एग्जांपल कॉइन मार्केट कैप के ऊपर पंडोरा को समझने के लिए। पंडोरा का प्राइस लगभग $29,700 चल रहा है, बट इसकी अगर सप्लाई देखेंगे तो बहुत लिमिटेड है, केवल 10,000 टोकन्स ही हैं। अब ये 10,000 टोकन्स नहीं है, इसकी एनएफटीज भी 10,000 ही है। एक एनएफटी इज इक्वल टू 1 टोकन यहां पर डिसाइड की गई है। अब क्या होगा कि अब आप एनएफटीज को अगर टोकनाइज कर दिया गया है तो अब आप अपने टोकन्स को बेचकर किसी भी समय पर बाय और सेल दोनों वॉल्स आपको मिल जाएंगी। अब आप अपने टोकन्स को सेल करके इमीडिएट वहां से मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले आपको आना पड़ता था एनएफटीज के ऊपर, फिर वहां पर बिड लगानी पड़ती थी, फिर एक यूजर आता था, अगर उसको लगता था कि वो उसमें इंटरेस्टेड है तो वो अपना प्राइस लगाता था, कई बार नेगोशिएट करता था। अब ये सारी की सारी चीजें खत्म करके टोकनाइज कर दिया गया है। आपने ओंडो का नाम सुना था? ओंडो को लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया। ओंडो भी क्या कर रहा था, जैसे यूएस स्टॉक मार्केट है, अब उसमें पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट नहीं कर पाता, बहुत सारी लिमिटेशंस है। अब वहां पर स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, कोई स्टॉक हो सकता है $1,00,000 का है, कोई $5,000 का है, कोई $1,000 का है, हमारे पास उतनी अमाउंट नहीं है। तो ओंडो भी क्या कर रहा है, यूएस की जितनी भी स्टॉक मार्केट है उसे टोकनाइज कर रहा है। सेम इसी प्रकार से यहां पर एनएफटीज को क्या किया जा रहा है, टोकनाइज किया जा रहा है, सो दैट यूजर्स एनएफटीज को टोकन के माध्यम से किसी भी समय पर एग्जिट कर पाए, सेल कर पाए, बाय कर पाए। सेल और बाय विंडो वहां पर दिखाई दे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एनएफटीज में था, वो अब खत्म कर दिया गया है ERC 404 को लेकर। अब अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आएंगे तो आपको एक सेक्शन दिखाई देगा ERC 404 का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ टोकन्स दिखाई देंगे, जो कि इस समय पर 10-12 टोकन्स ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, जैसे कि मोनार्च है, इनकी खुद का एनएफटीज है, डी फ्रॉग्स है। अगर आप इनके प्राइसेस देखेंगे तो काफी ऊपर दिखाई देंगे, मतलब 1700, 1900, 1700, 600, 7,000, 16,000। अभी ईथर रॉक है, ईथर रॉक मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने इसके एनएफटी बाय की $1,200 में और $1,600 में एग्जिट कर गए, बट अभी इसका प्राइस देखिए क्या है, $16,000। और अभी ये बहुत ज्यादा पंप हो गया था, अराउंड ये $30,000 के आसपास गया था, बट इसकी एनएफटीज कितनी है, केवल 100, और ये 100 ही टोकन्स है, 100 एनएफटीज है और 100 ही टोकन्स है। और अगर किसी के पास एक टोकन है, दैट उसके पास एक एनएफटी है। पूरे की पूरी मार्केट को टोकनाइज किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इससे फायदा क्या होगा, इससे यूज केस क्या निकलता है। एग्जांपल देता हूं, दुबई में एक कंपनी है बिगनाती, वो मर्सिडीज के साथ मिलकर एक फ्लैट की बिल्डिंग बना रही है, ध्यान से समझिएगा। अब वहां पर फ्लैट की जो कीमत है वो है 5 मिलियन दरम्स, 5 मिलियन दरम्स है। अब यूएस में बहुत सारे लोग रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, श्रीलंकन रहते हैं। मान लेते हैं कि कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कुछ टूरिस्ट ट्रैवलर्स हैं जो उनको करवाते हैं, कुछ अदर कैटेगरीज के। अब उनके पास 5 मिलियन नहीं है, बट वो दुबई में रहते हैं और उन्हें पता है कि दुबई की प्रॉपर्टी बहुत जल्दी अप्रिशिएट होती है। अब होगा क्या कि वो कंपनी जो बिगनाती और मर्सिडीज फ्लैट बना रही है, उस फ्लैट्स के टोकनाइज कर देगी। अगर किसी के पास 5 मिलियन नहीं है, कोई बात नहीं, हमने इसके टोकन्स बना दिए हैं। आपके पास जितने जितने टोकन्स होंगे, आप उतना पोर्शन इस जगह पर ओन्ड कर रहे होंगे। अब कल को उससे जो भी रेंटल होगा, वो जितने भी लोगों के पास पोर्शन पड़ा होगा, उनको इन द फॉर्म ऑफ APR वहां पर मिल जाएगा। यही चीज आप कहीं पर प्लॉट लेते हैं, प्लॉट की कीमत है 1 लाख रुपए, 5 लोग मिलकर लेना चाहते हैं, आज की डेट में हम रजिस्ट्री करवाते हैं। अगर उसको टोकनाइज कर दिया जाए तो उसके इक्वल फॉर्म ऑफ टोकन्स हम होल्ड कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, और जब कभी भी हमें सेल करना है तो हमें अपने टोकन्स को दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करना होगा, उसकी टोकनाइजेशन अथॉरिटी वहां पर देनी होगी। ERC 404 बहुत अलग अलग तरीकों से काम कर सकता है, जहां पर एनएफटीज पूरी की पूरी एक अथॉरिटी को दूसरी जगह पर देता है, वहीं पर ERC 404 उसको पार्ट्स में डिवाइड करके अथॉरिटीज को प्रोवाइड करता है। इतना आसान टोकनाइजेशन और इतनी आसान एनएफटीज का मिक्सचर आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम सब लोग इस चेन से प्रॉफिट बनाएंगे। अब बात आती है कि प्रॉफिट बनाएंगे कैसे। दोस्तों, हमारी पूरी की पूरी टीम हंटिंग कर रही है टेलीग्राम्स के ऊपर, स्नाइपर्स के ऊपर, जहां पर इथेरियम स्नाइपर्स कॉन्टिन्यूसली हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे टोकन हैं जो 404 के ऊपर डिप्लॉय हो रहे हैं और उनमें क्या वॉल्यूम आ रहा है,
कौन सी टीम कर रही है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये सारी की सारी चीजों को देखकर अगर कोई प्रोजेक्ट हाथ लगता है तो डेफिनेटली उसमें इनिशियल स्टेज में हम बाइंग बनाकर प्रॉफिट बनाएंगे। आप करें क्या, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये सारी की सारी अपडेट्स हमें इमीडिएट लेनी होगी और टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको इमीडिएट देता रहूंगा। आप इस वीडियो को हर एक दोस्त तक शेयर करिएगा जो लोग टेक में इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिप्टो की टोकनाइजेशन, इस तरह की नई नई चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रॉफिट बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये वीडियो काफी लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। मुझे मालूम है कि इस वीडियो को ज्यादा लोग नहीं देखने वाले क्योंकि एजुकेशनल है। मैंने ये नहीं बताया कि आप 100x प्रॉफिट बनाएंगे, 1000x बनाएंगे, बट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हर एक व्यक्ति के मोबाइल में पहुंचनी चाहिए। वीडियो को लाइक करेगा, टारगेट केवल 2000 लाइक्स का है। मिलता हूं में, तब तक छोटा भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।